नाउ सी द कंसेप्ट, यहाँ देख लीजिए। मैंने आपके साथ पिछली बार डिस्कस किया था क्या चीज, याद करो जरा। व्हाट वाज द डिस्कशन ऑनलाइन में? कैन यू सी द बोर्ड? कैन यू सी दिस? हमने मंथली कर लिया था, हमने क्वार्टरली कर लिया था, हमने हाफ ईयरली कर लिया था, हमने क्वार्टरली में मंथली कर लिया था, हाफ ईयर में मंथली किया था, हाफ ईयर में मंथली किया था। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, जो आप में से कोई नहीं कर पाया, तो सॉरी टू से दैट। ठीक है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं चैलेंजेस को अच्छे से। अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपके सामने, 9 मंथ अगर हो जाए तो कैसे करना है, और अगर एब्सर्ट एब्स्ट्रैक्ट डेट्स आपके पास दे रखी है, सिस्टमेटिक विड्रॉल अगर नहीं है, तब कहानी कैसे चलेगी, वो हम आपके सामने यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं। तो आ जाइए, आपके पास केस नंबर 5, 6 और कौन सा है ये? 7, 7 देख लीजिए। 7 केस दिख रहा है आपको? 7 केस दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, एक साल में कितने 9 मंथ होंगे? एक ही होगा। हाफ ईयर कितने होंगे? दो होगा। क्वार्टर कितने होंगे? चार होगा। महीना कितना होगा? 12। 9 मंथ कितना होगा? एक ही है। चीजें बहुत आसान है। कोई ऐसा फर्स्ट 9 मंथ सेकंड 9 मंथ जैसी चीज आपके पास नहीं होगी, इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो वही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% निकालना है। इफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स, ईच मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो कैसे कर रहे हैं? और मैंने हर बार आपको बताया कि हमें डिराइव करना नहीं सीखना है चीजों को। तो देखिए, और स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 कर रहे हैं। भाई 9 मंथ तो कभी भी हो सकते हैं। अप्रैल मई और जून से शुरू कर ले। अप्रैल से शुरू कर लिया, ठीक है। या फिर अप्रैल मई और जून तो जुलाई से शुरू कर लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वो शुरुआत कब से हो रही है। अब देखिए, पहले मैंने क्या बोला कि अप्रैल 1 लिखा उसने यहाँ पर। फिर क्या लिखा हम लोगों ने? मई 1 लिखा। फिर क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? जून 1 लिखा। फिर क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? जुलाई 1। फिर क्या लिखा? अगस्त 1। फिर क्या करा हम लोगों ने? September 1। और फिर October 1। बस, ये November 1 भी जाएगा। ये तो ज्यादा हो गया या कम हुआ? कहाँ तक जाएगा 9 मंथ्स? हाँ, नवंबर के बाद क्या जाएगा? December 1। तो फाइन विद एवरीबडी, चलेगा ऐसा? अप्रैल मई जून, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना हो गया। कितना कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बंदा? हाँ, 1000 विड्रॉ कर रहा है, 1000 विड्रॉ कर रहा है, 1000 विड्रॉ कर रहा है, करेक्ट। दिस इज 1000, दिस इज 1000, ऐसे ऐसे विड्रॉ करता है, ठीक। और टोटल विड्रॉल कितना हो गया अगर ऐसा कर रहा है तो? टोटल विड्रॉल 9000 हो गया। अब जरा यहां से गिने तो कितना बनता है? 12। नौ कैसे रे? 12 हो गया, 9 होगा पहले चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर अगर मैं शॉर्टकट लगाने का चाहूँ, अगर मैं शॉर्टकट लगाना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा? देन आई विल नॉट गो फॉर 12 मंथ्स। तब हम किससे शुरुआत करेंगे इसकी? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा चलेगा, ऐसे चलेगा। मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको भी। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द टोटल ईयर? पक्का से? 45। एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज 45 अपॉन में 9 करूंगा तो कितना निकलेगा एवरेज? 5 मंथ्स का। दूसरा मेथड और करके चलूं मैं तो क्या होगा बताइए? हाँ, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10/2। वट इज द वैल्यू? 5। वट इज योर आंसर? 1000 इंटू, इंटू कितना हो जाएगा? 9। इंटू रेट कितना बोला? 12/100। इंटू कितना करेंगे? 5/12। यू विल गेट योर आंसर। ऐसे चलेगा, ठीक है जी। ऐसे चल रहा है, करेक्ट। अब मैं इसमें ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा आपको, लेकिन अभी इसको पूरा करते हैं पहले। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी गिवन है, सो देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अभी मैं करवाऊंगा उसका भी मैं इलाज करवाऊंगा। और मैं दूंगा ना क्वेश्चन, थोड़ा चैलेंजिंग तो होना चाहिए ना लाइफ में। गिव इट दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। अब हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी हटा देते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा डेट बदलेंगे। अब वो मंथली कर रहा है तो क्या कर रहा है? अप्रैल 15 कर रहा है, मई 15 करेगा, जून 15 करेगा, जुलाई 15 करेगा, अगस्त 15 करेगा, September 15, October 15, November 15 और December 15। अब कितना हो जाएगा भाई? 8.5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7.5, 7.5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 7, 6.5, 6। ऐसा नहीं? कितना कितना होना चाहिए? मतलब कुछ लोग जगे हुए हैं, पता क्या होता है? बढ़िया हवा चल रही होती है, माहौल बढ़िया होता है, नींद अच्छी आती है। कुछ लोगों का तो सोने का टाइम होता है 11 का ये। कितना होगा बताइए ये? दिस इज गोइंग टू बी कितना? 8.5 होगा तो कितना होगा? 7.6 तो कितना होगा?
6.5 तो कितना? 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। टोटल, टोटल कितना? अरे 40, 40.5। चलो जरा इस तरफ देखिए। तो व्हाट शुड बी योर आंसर हियर? व्हाट शुड बी योर आंसर हियर? देखिए जरा, ये क्या बनना चाहिए आपका? हाँ, ये होना चाहिए 40.5 अपॉन में 9। कितना हो जाएगा? 4.5। इधर देखें जरा, 8.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट? व्हाट इज योर आंसर नाउ? दिस इज 9/2। और कितना बन जाएगा? 4.5। दिस इज 4.5/12। दैट्स योर आंसर। नोट्स में सब कुछ दे रखा है, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं लिखने से बचा रहा हूँ आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो बताइए। सबको पता चल रहा है? मैंने फिर बोला, डिराइव करके नहीं देखना है आपको, क्या करना है, फाइनल रिजल्ट को दिमाग में रखना है बस। जरा चलें यहाँ पर, फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब की बार हम डेट कौन सी बदल लेते हैं, देखिए जरा। व्हाट आर द डेट्स वी आर गोइंग टू चेंज नाउ? कितना? अप्रैल कितना हो जाएगा? 30, 31, 30, 31, 30, 30th, 31st, 30th और 31st। कितना टाइम बन जाएगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। टोटल कितना आपका से? चलो देखते हैं कितना होगा। 36 है। तो ये देखिए, ये वाला, ये व्हाट इज दिस आंसर नाउ? और ये आंसर भी बदलेगा, कुछ यहाँ पर भी बदलेगा। सो व्हाट इज आंसर हियर नाउ? 36 डिवाइडेड बाई 9 करूंगा तो कितना बनेगा? 4 मंथ्स के लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा? 4 मंथ्स। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी हियर कितना? 4/12। दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी। चलो अभी क्वेश्चन आपके लिए है ना? देखिए, करें क्वेश्चन, दे दो, ले। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 months, 9 months, beginning from April 2020, April 1st, 2024, April 1st, beginning from April 1st, 2024। ऐसे लिखा हम लोगों ने, ठीक है। Y has withdrawn, Y has withdrawn, Y has withdrawn at the end of each month, at the end of each month, ठीक है, for 9 months, for 9 months, beginning, beginning from July 31st, 2024। Z has withdrawn, Z has withdrawn, ठीक है, at the middle of each month, at the middle of each month, ठीक है, middle of each month for 9 months, 9 months, ठीक है, beginning from uh, June 15, 2024। क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर ईच वन ऑफ देम। ये आपको करना है, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये नहीं दिख रहा है ये? नहीं। हाँ, विड्रॉ कितना किया? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, विड्रॉ कितना किया तो बताया नहीं हमने, है ना। विड्रॉ कितना नहीं किया वो हमें नहीं बताया। होल्ड करिए, मैं बताता हूँ आपको भी। एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन 5,000, ठीक है। वाई हैज विड्रॉन 6,000, जेड हैज विड्रॉन
7,000। ऐसा है। एक्स ने 5 विड्रॉ किया हर महीने, वाई ने विड्रॉ किया 6,000, जेड ने कितना विड्रॉ किया 7,000। दैट्स योर क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज देयर विद एवरीबडी। याद ध्यान रख रहे हैं, दिख रहा है सबको? ऑनलाइन में देख पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? somebody प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। कोई प्रेशर नहीं फील करेंगे, आराम से करते हैं, ठीक है? देखिए भाई, व्हाट हैपेंड फॉर एक्स? बताइए, एक्स ने कितना विड्रॉ किया? 5,000। कितने दिन तक विड्रॉ किया? 9 मंथ तक। रेट ऑफ ड्राइंग कितना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12/100, है ना? दिस इज देयर। और अप्रैल से शुरू किया उसने। कब तक चला वो? दिसंबर तक चला। शॉर्टकट लगा सकते हैं। कितना शॉर्टकट लगाया था बताइए बिगिनिंग में? अरे बिगिनिंग में क्या सिखाया था अभी? 5 महीने का था, 4 पॉइंट था, और कितना था? 4 था, यही तो था। भाई मंथली कुछ भी हो, 0.5 का अप एंड डाउन होगा बस। प्लीज एक बार ढंग से समझ लें, क्योंकि लोग गड़बड़ करते हैं। एक बेटा, अगर सिर्फ मंथली है 12 महीने के लिए, 6.5 ऊपर और 6.5 नीचे, ऐसी तो हुआ। ये देखो ना क्या लिखा था। मिडिल, अच्छा मिडिल लिखा था। हाँ तो ठीक है, मिडिल में क्या रखेगा? 4.5 रखेंगे ना? चलो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। क्या लिखा था हमने? मिडिल लिखा था। मिडिल लिखा था तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बनेगा इधर? अब मिडिल में तो क्या करना पड़ेगा? 4/12 करना पड़ेगा, ठीक है? कि सॉरी, 4.5/12 मिडिल। और ऊपर कितना था? 5। अरे बिगिनिंग में कितना था? 5, नॉट 5,000। ये देख, क्या निकाला था हम लोगों ने इस पे? एंड में 4 था, 0.5 ऊपर। क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग यार ये फिर कितना निकला? ये तो एंड का है। हाँ तो ठीक है। हाँ तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए हम ऐसा करेंगे ना। अगर कोई व्यक्ति बिगिनिंग में 9 मंथ पे निकालता तो हम क्या इंटरेस्ट निकाल रहे थे? 5। फिर 0.5 नीचे और 0.5 ऊपर। देखो, अगर हम समरी बनाए तो, अगर सिर्फ मंथली था, याद देखिए सिर्फ मंथली था, तो ये बिगिनिंग है, ये मिडिल है, और ये एंड है, ठीक है? अगर मंथली था तो 6 था, और कितना था? 6.5 था, 5.5 था। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर क्वार्टरली था तो कितना था? 6 था, 7.5 था, और कितना था? 5. नहीं, 4.5 था। अगर हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली, तो कितना था? 6 था, 9 था, और कितना था? 3 था। अब हम चले आए किसमें? ठीक है, ऐसा था, याद है? हमने समरी बना रखी है। अब अगर हम हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली में क्या किया हम लोगों ने? मंथली किया। क्वार्टरली में क्या किया? मंथली किया। तो बीच में क्या आया? हाँ, बीच में 1.5 और 2 और 1। समझ पा रहे हो? 0.5 अप एंड डाउन हो रहा है मंथली में। अगर हमने क्या किया? हाफ ईयरली किया। क्या किया था? हाफ ईयरली। तो क्या हाफ ईयरली में मंथली किया? हाफ ईयर में मंथली किया, तो क्या निकला अभी? और 3 और कितना? हाँ, 3 लिखा और 3.5 करा, और कितना हुआ? 2.5। आप देख रहे हैं 0.5 का डिफरेंस है सिर्फ। अब अगर हम 9 मंथ्स कर रहे हैं, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स कर रहे हैं, और वो भी मंथली कर रहे हैं उसमें भी, तो क्या डिफरेंस निकला था? बीच में कितना था? नीचे कितना था? 4, ऊपर कितना था? 5। अब आप देखिएगा, ये जो कोर वैल्यू वाले हैं, या तो ये वाले, या ये वाले, या फिर ये वाले, इनमें क्या था? नॉर्मल नॉर्मल में क्या था कि 0.5 ऊपर, 1.5 ऊपर, 3 ऊपर नीचे, ठीक है? लेकिन जब हम मंथली पे आ जाते हैं, इसका मंथली, चाहे इसका मंथली, चाहे इसका मंथली आ जाए, डिफरेंस 0.5 अपन, 0.5 डाउन का ही रहता है। वही समरी आपको बना के दे रखी है, और इसी समरी के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज फाइन। तो चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। लीजिए, तो क्या बना देखिए। अब आपके ये तो हो गया आपके पास एक्स का क्वेश्चन खत्म। कितने लोगों ने ऐसा करा बताइए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? वेरी गुड, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सब गलत हो। पता नहीं क्यों। किसने किया? तुमने किया, ठीक। शाबाश। और किसने किया? ऑनलाइन में किसी ने? नाइस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और कोई ऑनलाइन में पकड़ पाया चीज को? अरे बड़ा समझो, पहले 9 महीने तक विड्रॉ किया, बाकी के 3 महीने में क्या हुआ?
ये अंटिल 31 मार्च है भाई। मैं बताऊंगा ना कैसे होगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा। तभी तो दिया क्वेश्चन ऐसा। भाई बुक ने तो छोटा सा कंसेप्ट सिखा दिया, उसको अप्लाई कैसे करना है वो तो हमारा काम है ना। तो देखिए अब आप देखिए, फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्यों प्लस करेंगे? क्या ये 45,000 पार्टनर ने वापस कर दिया? नहीं करा ना। और बुक्स हमारी क्लोज 31 मार्च को ही हो रही है वैसे तो। ठीक है, तो वापस किया बंदे ने? नहीं किया ना बंदे ने वापस। इसका मतलब ये था कि 45,000 रिमेन विड्रॉन टिल द ईयर एंड। ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा है अभी? 3 महीने बचे हुए हैं। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 45,000 इंटू कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू कितना हो जाएगा? अरे नहीं भाई, 3/12। 3 महीने बचे ना आपके पास अब। 9 महीने निकलने के बाद कितने महीने बचे? और ये हमने क्वार्टरली में भी करा था एक्सरसाइज। करा था ना क्वार्टरली में ये सब। फिर ऐसे थोड़ी चलता है। एक कंसेप्ट में लगाएंगे दूसरे में नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसका शॉर्टकट देखें कैसे बनता। इसका शॉर्टकट देखें क्या बनता। तो आप देखिएगा, ये एक बंदे ने पहले विड्रॉ किया कितना, अप्रैल क्या थी डेट, व्हाट वाज द फर्स्ट डेट? मिडल था ना, अप्रैल 15। फिर ये मई चला गया, ये जून चला गया, जुलाई चला गया। फिर ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी चल रहा है शायद। दिसंबर भी चल रहा है ना। अब वो जो मैं बताने वाला था उससे उसने मैंने मिटा दिया था वाला। मुझे पता है अप्रैल 15 से लेकर और मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना होता है? कितना होता है? अप्रैल 15 से लेकर मार्च 31 तक 11.5। ये 11.5, ठीक है। लास्ट में चले जाइए, दिसंबर 15 से देखिए, हमें तो वही चाहिए ना शुरू का। दिसंबर 15 से कितना? दिसंबर से, अगर मैं 1 दिसंबर से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना होता ना, तो कितना होगा? 3.5। ऑलराइट, 3.5। तो क्या हो जाएगा एवरेज, क्या बनेगा इसका एवरेज? 11.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना? याद नहीं, 14, 15, 2 कितना बनेगा? 7.5। ना व्हाट विल बी माई आंसर? 5,000 इंटू 9 इंटू 12/100 इंटू 7.5/12। तो दैट्स योर आंसर। तो या तो आप ऊपर वाले तरीके से करते, 9 महीने का निकाल के, और बाकी 3 महीने का आप रूटीन तरीके से निकाल लेते। या फिर आप ऐसा चाहें तो इस तरह से भी शॉर्टकट लगा के कर सकते थे। तो ये इम्प्लीकेशन है 9 मंथ वाले का। हमने तो 9 मंथ का शॉर्टकट सिखाया ना आपको, तो 9 मंथ का शॉर्टकट लगा। लेकिन उसके बाद भी पैसा क्या था? विड्रॉन रहा ना। उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा? भरेंगे। अब बुक्स हमारी कब क्लोज, नहीं लिखा था मैंने बुक्स क्लोज के बारे में। 31 मार्च 20, 31 मार्च, 31 मार्च कहाँ तक? 31 मार्च 2025 तक का इंटरेस्ट हम लोगों को लेके चलना है ऐसे। तो फिर तो ठीक था, फिर तो वैसे ही ठीक था। अभी आपको बुक, मैं आपको बुक के क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूँ। बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हल्का सा टच दे रखा है। बाकी तो बहुत छोटे से आसान से क्वेश्चंस हैं। दिस इज फाइन विद यू? करें आगे थोड़ा सा? तो चलिए। अब हमारा पहले किसकी कहानी पूरी हो गई है? एक्स की कहानी तो पूरी हो चुकी है। एक्स इज रेडी। नोट कर लिया एक्स का सबने क्या हुआ है? पहले मेथड से दूसरे मेथड से कर लिया। ये शॉर्टकट लगा किसके लिए? 9 महीने के लिए और बचे हुए 3 महीने के लिए। अब मुझे बताइए, वाई की कहानी में क्या लिखा था? व्हाट वाज देयर फॉर वाई? देखिए वाई ने क्या लिखा था, वाई। वाई के में लिखा हुआ है क्या? वाई हैज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जुलाई 31। तो वाई का देखें जरा। अब वाई कब से शुरू कर रहा है? जुलाई से ना, जुलाई 31 से। तो सुनो, अब आप देखिए, उसमें 9 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 तक चल रहा है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, लास्ट के 9 महीने वाली कहानी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितना कितना विड्रॉ कर रहा है? 6,000, है ना। इंटू कितना कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं। इंटू कितना कर रहे हैं? 12/100 कर रहे हैं। इंटू कितना कर रहे हैं? और एंड के लिए शॉर्टकट क्या था भाई? 4/12 कर दिया। क्या इसके आगे जाऊंगा मैं अब? नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसने शुरुआत कब से करी? जुलाई के महीने से करी। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी और फरवरी और मार्च भी चला गया। 9 महीने पूरे हो गए। अब तो कोई टाइम पीरियड बचा ही नहीं ना। हाँ, तो इसमें तो यही करना था ना। इसमें तो सब लोगों ने ठीक किया होगा। सबने किया ठीक इसको। यहाँ तो शॉर्टकट लगना था। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट आपका लगेगा ही लगेगा। दूसरे मेथड से भी यही आना है, इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है।
ठीक है, करेक्ट। सो आई थिंक एवरीबडी गॉट द आंसर फॉर दिस, तो दिस इज करेक्ट। किसी को अगर परेशानी हो रही है उसे पढ़ने में तो बताइए मुझे, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? चलिए, ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस पॉइंट जो हमने किया डिस्कस यहाँ पर? बताइए अगर कोई गड़बड़ है तो। यस सर। गड़बड़ है? जेड? नहीं है सर। ठीक है, जेड पे आ जाते हैं। हियर इज जेड। जेड हैज विड्रॉन, सॉरी, जेड हैज विड्रॉन कितना? 7,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जून 15। यहाँ थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल हो गई हैं। यहाँ कैसे करना है, उसको कैसे दिमाग लगाना है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। चलिए, जेड का अगले पेज पे करते हैं। जेड की कहानी यहाँ पर हमारे पास। शॉर्टकट लगाइए पहले, मुझे बताइए। जेड ने कितना विड्रॉ किया? 7,000 विड्रॉ किया, इंटू 9 मंथ्स तक विड्रॉ किया, इंटू क्या कर दिया, 12/100 कर दिया, इंटू, अब रुक जाइए, शॉर्टकट लगा रहे थे ना हम लोग, ओपनिंग मिडिल क्या कर रहे हैं? मिडिल का क्या शॉर्टकट था? 4.5/12। ठीक है, कितने लोगों ने ऐसा किया? सब लोगों ने किया। उसके बाद भी किया कुछ? करना चाहिए था ना उसके बाद भी। हाँ, कैसे कैसे जरा देखें। ये इसने 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 कब से विड्रॉ करना शुरू करा पैसा, देखिए यहाँ पर। इसने पैसा विड्रॉ करना शुरू करा जून 15 से, तो थोड़ा गिनिए। 9 महीने गिनते हैं। जून एक हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कब तक चलेगा? Feb 15 तक चलेगा। Feb 15 के बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 1.5 मंथ्स बचा। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पर, देखिए। हाँ, इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए था, ये थोड़ा सा अब प्लस, प्लस कितना करना चाहिए था? 7 into 9, ये 63,000। अभी रिमेन विड्रॉन कितना? ये 12/100। और ये कितना बनेगा आपका अभी? 1.5/12 करना था आपको, ऐसे करना था। अब पूछे थे ना कैसे करना है, सेकंड वाले में। ये वही तो है, 7 9 सा। अभी भी वापिस थोड़ी करा है, मैं क्वेश्चन बोला उसने। हाँ, तो जो 63 अमाउंट है, जैसे हम क्वार्टरली में कर रहे थे, 63,000 रिमेन क्या? विड्रॉन। इट इज नॉट रिटर्न बैक, वापिस थोड़ी दिया बंदे ने अभी तक। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, बता तो। इज दैट ओके? इसका शॉर्टकट तरीका देखें जरा, अब आप इसका शॉर्टकट तरीका कोई कर पाया था इस तरीके से? किसने किया था? नहीं। 1.5 करा था? वन नहीं बेटा, 1.5 था ना, 1.5 महीने का फर्क पड़ रहा था, क्योंकि आपने मिडिल में किया था। इसका शॉर्टकट देखिए। आपने पहला विड्रॉल कब करा होगा? जून 15 को। अरे हाँ, है ना, बोलो। फर्स्ट विड्रॉल कब था आपका? जून 15 में था। तो यू विल राइट हियर जून 15। जून के बाद चले जाएं तो एकदम अगला विड्रॉल कब आया आपके पास? लास्ट विड्रॉल कब आपके पास है? Feb 15 आया। तो जून 15 से March 31 तक टाइम पीरियड कितना था? कितना टाइम होता है जून 15 से? हाँ, 9.5। और जो लास्ट वाला है इस पे कितना बचता है? 1.5। एवरेज निकालिए, क्या आता है? 9.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ? 9 और 10, कितना बना ये कितना बना? 11/2, कितना बना? 5.5। अब आप देख रहे हैं, 4.5 ये, 1.5 ये, कितना बनता है? यही बनता है। व्हाट विल बी माई आंसर? 7,000 into 9। हाँ, तो यहाँ ये थोड़ा गड़बड़ करिए फिर। जून से महीना गिनो जरा। जून 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 पूरा रख लो, मान लो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीना, 9.5 महीना हो गया। फैब से गिने जरा। वो मिडिल था ना। रुको रुको, ये बताओ मुझे कि Feb 15 को उसने विड्रॉ कर लिया, Feb 15 को लास्ट विड्रॉल करा था ना उसने, यही तो होगा। ये Feb 14 को लास्ट विड्रॉल करा, उसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा? 1.5 ही तो बचा। हाँ, भाई एक बात बचा मुझे, मैं मतलब चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं एक छोटी सी बात पूछ। नहीं नहीं, मंथ कितने खत्म, पूरा महीना थोड़ी खत्म हुआ वो। हमने जो शॉर्टकट दिया, नहीं हाँ वैसे ठीक कर रही है वैसे बच्ची।
हम्म, नहीं, होल्ड करते हैं, रुक जाइए। एक करेक्शन करते हैं। सही। तुक्के में आप लोगों ने ठीक कर लिया और तुक्के में मैंने गलत कर दिया, ये बनेगी ना बात। रुक जाइए, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। देखिए, दोनों मेथड से हमारा आंसर ठीक है। ये सुनो, दोनों मेथड से हमारा आंसर ठीक आना चाहिए था। उसका लॉजिक समझिए। अब हमने इससे क्या किया यहाँ पर, 1/12 कर दिया। एज अ रिजल्ट अब क्या देखिए, अब हम क्यों 1/12 करा, ये देखते हैं जरा। हमने क्या किया, पहला विड्रॉल किया हम लोगों ने जून को। जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी चला गया। आखिरी विड्रॉल हो गई है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फैब 15 से लेकर और मार्च 31 तक का तो इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं ना। भाई लास्ट विड्रॉल कब थी उसकी, फैब 15 की थी। तो फैब 15 से लेकर मार्च कब तक का, 31 तक का इंटरेस्ट अगर हम लेके चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए एक छोटी सी चीज, ये, नहीं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन रहा, मैं क्लियर करता हूँ उसको। 7 into 9 कर दिया 63,000, दैट्स फाइन। 12/100 कर दिया, वो भी फाइन। 4.5/12, इज इट करेक्ट? 4.5/12 शॉर्टकट के हिसाब से, है ना। 9 मंथ में मिडिल बोला ना इसने, 4.5/12 भी कर लिया। ठीक है जी। अब फरवरी तक का टाइम पीरियड हटा लीजिए, तो बचा कितना टाइम पीरियड आपके पास, एक एक महीने का टाइम पीरियड बताना आपके मार्च का। फरवरी इज इंक्लूसिव, फरवरी शॉर्टकट में इंक्लूड है या नहीं है, ये बताइए। तो फरवरी पूरा इंक्लूड है ना इसके अंदर, आधा थोड़ी इंक्लूड करा था हमने, फैब पूरा इंक्लूड करा था। इसीलिए लास्ट महीना मार्च का बच गया, उसको 1/12 करा। तो उस तरह से और फिर इस तरह से यू विल गेट। और ये 63,000 इसलिए आया था कि दैट 63,000 रिमेन विदड्रॉन इन द लास्ट मंथ इटसेल्फ। तो अब ये 1.5 हटा दीजिए, और ये 7,000 इंटू कितना बन जाएगा, ये 12/100 ये करेंगे, और कितना करेंगे, 5.5/12, ऐसा आंसर बनेगा। तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है इसलिए, लेकिन हमने एक्सपोजर दे दिया इस तरह के क्वेश्चंस का। क्वार्टरली में भी दिया, और किस में दिया, हाफ ईयरली में भी दिया था। हाफ ईयर फर्स्ट हाफ ईयर होगा तो रिमेनिंग का कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड हाफ ईयर होगा कुछ नहीं करना, शॉर्टकट ही चलेगा। आपने देखा, फर्स्ट 9 मंथ क्या था, अगले 3 महीने का हिसाब किताब पूरा किया। लास्ट 9 मंथ क्या था, देयर इज नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। लेकिन अगर मिडिल वाले में रैंडम किसी मंथ से उठा ले, ऐसे कैलकुलेशन करनी है इसकी। ठीक है जी। ये कौन सा कैटेगरी हमने पूरा किया बताइए आज की डेट में, 9 मंथ की कैटेगरी पूरी करी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स गो टू द नोट्स वंस अगेन। देखिए जरा क्या दिख रहा है अब आपको। तो अब आ रहा है आपके पास प्रोडक्ट मेथड। मतलब अब हम क्या करते हैं, पार्टनर कहते हैं कि सर हमें ना सीमाओं में मत बांधिए, हम ऐसा मत करिए कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब आप क्या करिए, कि आप लोग क्या करिए कि अब पार्टनर कहता है कि हमारा जब मन आएगा तब विड्रॉ करेंगे। हम कहते हैं सर एक चीज का ध्यान रख लीजिए, कि ना, या तो महीने के शुरू में करें, मिडिल में करें, एंड में करें, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, वैसा आप करके चलेगा। पार्टनर कहते हैं ठीक है, एग्रीड हो जाएगा वैसा। लेकिन अगर कोई पार्टनर 25 फरवरी को भी कर लेगा तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। तो हम हाइपोथेटिकली सिचुएशन आपके सामने क्या लेके चल रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% per annum for partner A and B who had withdrawn from the business for personal use। ए ने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 जून को करा, 30/11 को करा। तो मैं ए का करके दिखा रहा हूँ, बी का आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। वैसे बी का दिखा रखा है सोल्यूशन यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वो दिखाता हूँ। उससे पहले एक नया कंसेप्ट सीख लेंगे जरा, ध्यान से समझना। हमने बचपन में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, इंटू क्या करते थे हम लोग, टाइम करते थे, टाइम। यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना। जब मान लिया जाए किसी ने 20,000 रुपीज विड्रॉ किया, ठीक है, रेट मान लीजिए 10/100 है, ठीक है, और टाइम पीरियड मान लो 3 साल है, ऐसा दिख रहा है। व्हाट विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट। अरे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। तो बताइए क्या निकलेगा अमाउंट, बताइए व्हाट इज द, हाँ, 6,000 निकल कर आया ना। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यही 6,000 अगर उसे 1 साल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। टू ऑप्शंस, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, या फिर क्या कर दे, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दे। एग्री करते हैं इस बात से, मैथ्स में पढ़ते थे ऐसी सिचुएशन छोटी क्लासेस में। ये जो दिख रहा है ना मेरा से 6,000 रुपया, यही 6,000 रुपया अगर वो कहता है कि देखो जब उसने 20,000 रुपया 10% 3 साल के लिए लगाया, तब जाके उसे 6,000 का इंटरेस्ट मिला। वो कहता है इतना इंटरेस्ट मुझे 1 साल में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलना, तो क्या करेगा वो, प्रिंसिपल अमाउंट बदलेगा ना। बदलेगा प्रिंसिपल अमाउंट, कैसे बदलेगा, ऐसे लिखा जाएगा, 20,000 यहीं रखा, ठीक है, ये 3 उठा के यहाँ ले आए, इंटू 3 कर दिया, इंटू क्या कर दिया, 10/100, इंटू कितना हो गया 1, सो विल गेट द सेम थिंग, उतने मिलेगा।
यानी कि अगर हमें कोई अमाउंट 3 महीने 4 महीने में जो मिलता है, अगर हमें वो 1 महीने में चाहिए तो हमें क्या कर लेना चाहिए? उस टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई कर दें? प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दें। इज इट ओके विद यू? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसी पर बेस कंसेप्ट में दिखाता हूँ आपको, वो देखिए। क्या बोल रहे हो? करके दिखाऊंगा। चलो ए का दिखाइए मुझे विड्रॉ। ए ने कब कब विड्रॉ किया था? 1 फर्स्ट कितना? 2019 कितना विड्रॉ किया? 10,000। ठीक है, दूसरे ने कितना विड्रॉ किया? 1 जून 2019 कितना विड्रॉ किया? 9,000। 9,000 विड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या हुआ? 30 नवंबर, 11वां महीना होता है ना, 11/2029 कितना कितना गिरा? 14,000 किया। उसके बाद अगला बोलिए क्या किया? 31 दिसंबर 2019 कितना विड्रॉ किया इसने? 5,000 विड्रॉ किया। चलो आप मुझे बताइए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ। यहाँ टाइम पीरियड कितना होता है? 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना? 10 मंथ्स। कितना होता है? 10 मंथ्स। 10 मंथ्स करते हैं इसको। 10। अगला कितना है बताइए? 4 महीना। अगला कितना है? 3 महीना। ठीक है जी। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या निकाल लीजिए? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। कितना बनेगा? 1,20,000। वट अबाउट दिस वैल्यू? 90,000। वट अबाउट दिस वैल्यू? 56,000। 13 14 की टेबल तो हमने बचपन से नहीं याद करी आज तक, अब कैसे कर लेंगे? 5 into 3 कितना हो जाएगा? 15,000। वट इज फाइनल टोटल? 0 0 0। वट इज फाइनल टोटल? 11। एक लग गया, दो एक तीन, 280। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालूंगा, वो निकालूंगा 2,80,000 इंटू, इंटू क्या करेंगे? व्हाट इज द रेट? इंटू 12/100 इंटू 1/12। वाई 1/12? वी कन्वर्टेड एवरी अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। बड़े ध्यान से सुनना। 10,000 पर 12%। अगर मैं 12 महीने में कमा रहा हूँ, 1 महीने में कमाने के लिए मुझे प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा ना। अभी सिखाया था पिछली पिछली स्लाइड में, क्या सिखाया था? ये देखो, ये रहा। क्या बताया था देखो अभी, अभी कहाँ गया? अच्छा मैंने उड़ा दिया था वो। क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया था ना, कि अगर आपने प्रिंसिपल लगाया और रेट समय रखा, और महीने थे 3 महीने 4 महीना साल भर जो था, अगर आपको वो 1 महीने में 1 साल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा ना। वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया। 10,000 इज माई प्रिंसिपल। वो मुझे 12 महीने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना था, मतलब 12 महीने के लिए लेके गया, और उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन निकालना था? 12% के हिसाब से। तो मैंने क्या किया? सब ऑड डेट्स को कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। सबका टोटल करा, जो आप अलग अलग निकालते वही आंसर निकलेगा। दिस इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। और लॉजिकल चीज है, हमने कोई रटने की चीज नहीं करी है। हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अपने पास अप्लाई करने की कोशिश करी। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले ने क्या बोला था? कि अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, उतना अमाउंट चाहिए आपको, और उतने टाइम पीरियड में नहीं, 1 महीने में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा। तो 10,000 12 महीने में जितना इंटरेस्ट देगा, उतना 1,20,000 1 महीने में देगा। गॉट इट? दिस इज द क्रक्स। 9,000 10 महीने में जितना इंटरेस्ट होगा, उतना इंटरेस्ट 90,000 1 महीने में। वी कन्वर्टेड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। अब इंटरेस्ट ही 1 मंथ का निकाल लो, काम खत्म। बोलो, नहीं पता चल रहा ना? दिल है कि मानता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अबे अभी 15 अगस्त आया नहीं, पतंगे उड़ा रहे हो पहली क्लास में, ये देखो। ये नोट्स पता है मेरी तरफ भाग रहे हैं। ये क्या कह रहा है? तेरा तुझको अर्पण। या मास्टर ले जा अपना। इज इट ओके? यही है प्रोडक्ट मेथड। लोग रटने वाले तरीके से करते हैं। बेटा ऐसा करेंगे, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख आ जाएगा, टोटल कर लो, एक में निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, अब बी का अपने आप निकालिए जरा। निकालिए बी का। ए का तो मैंने निकाल दिया ना। कैलकुलेट फॉर बी। ठीक है। अगर बोर्ड ने आपको कैलकुलेटर अलाउ करा तो ये डेज में हो जाएगा, ये सोच लेना तुम। हाँ, दिखाओ चल की, डेज में कैसे होगा? तो कैलकुलेटर से होता है। कैलकुलेटर से सॉल्व होता है भाई। जैसे मान लो, हाँ, अगर बोर्ड ने कैलकुलेटर अलाउ करा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि किसी ने बाय 24 अप्रैल को विड्रॉ किया 9,760। सोचो, 24, तब आपको क्या करना है? 9,760। फिर आपको डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सारा टोटल इंटू
12/100 इंटू क्या करना पड़ेगा, 1/365 करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तब आप बोलेंगे कैलसी इज टू बैड, कैलसी इज टू बैड। बच्चे कैलकुलेटर की शॉर्ट फॉर्म मारते हैं कैलसी। इसलिए दुआ करो कि कैलकुलेटर ना आए, कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। दिस इज फाइन विद यू, कर पाएंगे भाई अगले वाला? यस सर। जस्ट सी द पार्ट बी हियर। हाँ जी। 44 में आईएफसी है, आईएफसी वाला पार्ट छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हैं ना 40, जैसे ऑनलाइन में बैठे वाले बी का निकाल लिया ना, देखो 1000 में 12 मंथ का 10,000, इस तरह से हमने एक महीने के लिए निकाल लिया। और जो नोट्स के लास्ट में वो समरी दिख रही होगी आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कंसेप्ट था वो मैंने सिखाया, उसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रखे थे, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ कर लूंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल क्वेश्चन 41 करके दिखाइए मुझे, और जो 41 कर चुके हैं 44 करिए। देखिए बेटा, आप समझना, अब आपके लिए टास्क क्या है, सुनिए। टुडे इज व्हाट, फ्राइडे। आपकी क्लास कब होगी? अब मंडे को। तो मंडे तक आप क्या काम करेंगे, देखिए जरा। जितना भी इलस्ट्रेशंस हैं आपकी, इलस्ट्रेशंस इससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, वो भी करनी है आपने। इलस्ट्रेशंस भी हैं, क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सॉल्व है उनको सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशन सारी करनी है। ठीक है जी। उसके बाद एक आता है पास्ट एग्जाम्स। पास्ट एग्जाम्स वो दिखा रहा हूँ बुक में, कहाँ है, दिखाओ जरा पास्ट एग्जाम्स की तरह मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, लास्ट में दिखाना बेटा, नई किताब में मैं बता रहा हूँ। पीई डॉट कुछ करके है लास्ट में, पास्ट एग्जाम्स, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। हाँ जी बेटा। पास्ट एग्जाम्स में जहां जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखेगा, मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको कहाँ दिखना है उसका। पास्ट एग्जाम में ना कुछ थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल है, हमें प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे लेके चलना है। आई जस्ट शो यू। नहीं दिखेगा, खुशकिस्मत तो तुम बच गए। पास्ट एग्जाम्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला नहीं दिखा रखा। नहीं है, छोड़ दो, सिर्फ इलस्ट्रेशंस। तो अब जब अगली बार आप आएंगे तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि किसने इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें। जिस जिस क्वेश्चन में फंस जाएंगे वो क्वेश्चन आप अपने पास नोट करके रखेंगे। आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बाकी के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ताकि किसी का कोई डाउट रह गया तो वो कर लेंगे। नहीं वो नहीं है, छोड़ दो, इस चैप्टर में नहीं दिखेगा आपको। हाँ, इलस्ट्रेशंस को आप लेके चलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो 40 तक कर ही लिए होंगे, 44 कितना बोला था? 40। अब क्वेश्चन कितने टोटल? और 10 ही क्वेश्चन थे, ये नहीं करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो कर नहीं है। इलस्ट्रेशन और देख लीजिए आप। इलस्ट्रेशन देखेंगे जरा, इलस्ट्रेशन की शुरुआत यहाँ से होती है। स्पेसिफाई द पेज नंबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है इलस्ट्रेशन 31 से। 31 से लेकर 36 तक, 37 से आगे नहीं, इससे आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं करना, छोड़ दो। 37 तक, इलस्ट्रेशन 31 से 37 तक, ऐसा करना है। ये आप करेंगे, दिस इज योर टास्क। ठीक है, और आराम से हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काबू में रहेगा तो चीज आसान है। फिर अगली क्लास से हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पास एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। सो सो आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।